आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम, जय श्री माता जी। किसी यंग ने लिखा होगा या किसी ने तो लिखा वीडियो पे जो देखते हैं यूट्यूब के, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो बहुत ही मज़ेदार है। और मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों के भीतर ये प्रश्न हो सकता है और शायद वो कोई युवा ही होगा। तो उनका प्रश्न ये था कि मेरे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं। जितना मेरी कुंडली में है वो बहुत साधारण है कि मुझे साधारण नौकरी मिलेगी, साधारण पैसे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है जबकि मेरा जो सपना है वो बहुत ऊंचा है? तो कुंडली में इतना छोटा सपना क्यों है? कुंडली तो वो बताती है जो आप करके आए होते हैं। आपके साथ जब कुंडली बन गई तो आपने तो कोई जीवन अभी अपना बिताया नहीं कि उसका कोई लेखा जोखा कर सके। तो ये जो लेखा जोखा हमारी कुंडली में आता है वो तो पूर्वजन्म का लेखा जोखा होता है ना। वरना कहाँ से बनता है कि जो बच्चा योग लेकर के आया है तो उसमें शारीरिक क्षति होगी कि मानसिक क्षति होगी कि वो पूर्णतः स्वस्थ होगा या बहुत उसके पास धन संपत्ति होगी, घर पर ये सारा कुछ कुंडली में बच्चे के लिखा होता है। तो वो कहाँ से आ जाता है? सबके एक जैसा क्यों नहीं होता? जाहिर है कि जब पूर्व जन्म का जब हमारे पास जो भी लेखा जोखा है, हमने जो किया है वह हमारे समक्ष अब एक नए जीवन में आता है। अब तुमको ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तुमने ये किया तो अब तुम ये देख लो, तुम्हारे सामने ये है। तभी तो ज्ञानी जन समझ जाते थे कि ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसे परिणाम आएंगे। जब कोई अंतर्दर्शन करता था तो उसको ये समझ में आ जाता था कि बाहर में जो कुछ भी चल रहा है वह सभी कुछ हमारे ही कर्मों के कारण घटित हो रहा है। अब आप स्वप्न देखें कितनी भी ऊंचाई का, तो उतना आप पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ कीजिए तो शायद आपकी कुंडली भी बदल जाएगी। कई बार कुंडली में जो लिखा होता है वह पूर्णतः सही नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं। जैसे हमने किसी के कुंडली में देखा कि उसको सरकारी नौकरी है पर उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली आज तक। मैंने किसी का सुना कि ये बहुत पुस्तक लिखेंगे और बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे और नहीं लिखी उन्होंने कोई पुस्तक। इसी तरह से किसी के पास लिखा था कि बहुत सारे और ढेर सारे घर होंगे, नहीं मिला उसको ऐसा कुछ। तो फिर कुंडली पूरी तरह से सही हो ये ज़रूरी नहीं है। कुंडली आभास देती ज़रूर है कि आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा या आप सिर्फ संघर्ष ही करते रहेंगे या सड़क पर भीख मांगना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और मैं तो ये भी देखती हूँ कि एक भिखारी भीख मांग रहा था और उस समय वहीं से एक बहुत बड़े ज्योतिष गुजर रहे थे। काफ़ी उनका नाम प्रसिद्ध था और ये बिल्कुल सही घटना है। तो वह व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ, ठंडी ठंडी ऐसी हवा चली, शाम का समय था और जो वो पंडित जी थे महान, वो पैदल जा रहे थे ऐसे ही। और ऐसे महान लोगों की नज़र जो होती है ना वो लोगों के ऊपर होती है। क्या वो मतलब वो ऑब्ज़र्व बहुत अच्छा करता है। ऐसे लोग ना चुपचाप सबको देखा करते हैं। तो ऐसे गुजरते गुजरते वो ठिठक कर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि एक भिखारी, पैसा उसने फैला रखा है चादर, उस पे पैसे अच्छे से पड़े हुए हैं। वो उनके पास जाता है और बोलता है, ज़रा मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ। तो भिखारी ने कहा, लीजिए देखिए। पंडित जी हैरान हो गए कि उसके हाथों में भाग्य रेखा प्रबल है, एकदम सीधे स्पष्ट, बिल्कुल कलाई से लेकर के नीचे मध्यमा तक उसकी सीधी रेखा। उनको बड़ी हैरानी हुई कि ये तो प्रबल राजयोग है और ये बैठ के भीख मांग रहा है, ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकता है? तो वो विचार में जब पड़ गए कि क्या सारी पढ़ाई व्यर्थ है? तो किसी ने लोगों ने भी पूछा जो उनके साथ थे, जो जानते थे, कि आप क्यों इस तरह से अचानक ठिठक गए? भिखारी भी चुपचाप उनको देख रहा था, उसको तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये कौन है जो हाथ देख रहे हैं। पर जो उनके साथ, उन्होंने पूछा कि आप इस तरह से चिंतन क्यों करने लगे? बोले, मैं ये देख रहा हूँ भाई कि इसका राजा जैसा भाग्य है तो ये भिखारी क्यों बना है? क्यों भाई? तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही आराम का जीवन लिखा हुआ है, तो तुम कैसे भीख मांग रहे हो? तो बोला कि अरे, तो ये मैं आराम का ही जीवन जी रहा हूँ। एक तो मैं वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, मेरा घर मुझे कोई हटाने वाला नहीं, आराम से बिछा कर बैठा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसके अलावा चादर फैला हुआ है, लोग पैसे डालते जाते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है।
मैं अच्छा खाता हूँ, बहुत अच्छे से रहता हूँ, तो मेरा जीवन बहुत आराम का है। तो ऐसा ही उनको लगा कि वो राजसी जीवन ऐसा ही होगा। यानी भाग्य का खाना इंसान को लिखा होता है। पहले भी मैंने बताया, जैसे कि अब मेरे पास गाड़ियाँ रहीं तो मैंने कोई गाड़ी नहीं खरीदी, मेरे पास बहुत बड़े-बड़े बंगले रहे, मैंने कोई बंगला नहीं खरीदा। कहने का अर्थ है कि हमने तो कोई सपने भी नहीं देखे थे, फिर भी हमारे पास अच्छी चीज़ें मौजूद रहीं। तो वो कहाँ से हुआ? वह भाग्य लेकर के आता है, जो पुराना हमने किया, और उसी के साथ भाग्य में दोष भी आते हैं, जो हमें भोगने पड़ते हैं। अब आपकी कुंडली की बात करो, आपके सपने की बात करें, तो आपकी कुंडली में जो है ज़रूरी नहीं कि 100% वो सही हो। आप ऊँचे सपने देखें, आप आगे बढ़ सकते हैं, पर पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं। सपने जो देखते हैं ना, वो बहुत मेहनत करते हैं। एक बार किसी ने कहा, हम तो मोटे ही हैं, हम तो बिल्कुल दुबले नहीं होते, और मैं तो बहुत कम खाती हूँ। ऐसा नहीं होता है, बिना खाए पिए कोई मोटा तो नहीं होता। अगर आज मेरा भोजन बंद कर दिया जाए बिल्कुल, तो मैं क्षण भर में दुबली हो जाऊँगी, बिल्कुल सींग सिलाई हुआ इंसान हो जाएगा। तो ये कहना कि हम तो खाते पीते ही नहीं है फिर भी हम बहुत मोटे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। खा के पी के, और कैसा खाते हैं ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, वो खा क्या रहा है। तो आप चाहें तो अपनी कुंडली की बहुत सारी गतियों को बदल सकते हैं। मैंने बदलते हुए देखा है। 100% कोई भी कुंडली सही नहीं होती है, उसमें भी बहुत सारे दोष होते हैं। और रही बात सपने की, तो सपना उतना ही देखिए जितनी आपकी सामर्थ्य है, क्षमता है। अगर मैं कहूँ कि मैं प्रधानमंत्री, मेरा सपना तो बहुत ऊँचा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ, तो मेरे सोचने से थोड़ी कुछ होगा। मेरा एक तो कर्तव्य, मैंने कितनी मेहनत करी है, क्या मेहनत करी है रात दिन बैठ कर के। जिस तरह से कोई आप एग्ज़ाम देते हैं, उसी तरह से भाग्य भी आपकी परीक्षाएँ लेता है। तुमने दिन रात क्या मेहनत की, और मेहनत के बाद भी भाग्य में नहीं होगा वो चीज़ें, वो जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, और उस समय का जो भी आपको वातावरण नहीं मिलेगा, या बहुत कुछ ऐसा होगा जिससे वो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो इसमें ईश्वर का दोष नहीं होता है भाई। उन्होंने कहा ईश्वर ऐसा क्यों करता है, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता है। ये सारे कर्म प्रारब्ध जो बने, वो नेचर के साथ जुड़ चुका, वो इंटैक्ट है। क्या करोगे, पानी पियोगे तो पेट में पानी जाएगा, भोजन करोगे तो पेट में भोजन जाएगा। किस प्रकार का भोजन कर रहे हो, उसका सत्व क्या होगा, वह तुम्हारे भीतर जा कर के पता चलेगा। खाना सब लोग खाते हैं, पर किस प्रकार का खाते हैं, यह देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे कर खाएंगे, पौष्टिक खाएंगे, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तला मला खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो बस इस तरह से है। तो सपने देखें तो उतना ज़रूर करें मेहनत जितना कि आपने सोचा है। तो बिना पुरुषार्थ के तो भाग्य बनता नहीं है, लेकिन उस पुरुषार्थ के साथ भाग्य जुड़ता है। ठीक है, वही भाग्य बनाता है पिछला, तो आगे भी वही भाग्य बनाएगा पुरुषार्थ का। कब प्रदान करेगा वह डिपेंड करता है वक्त पे। तो यदि आपने मेहनत करी है तो आपको सब कुछ मिलेगा, बस कब मिलेगा वो धीरज आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ समय बहुत ही निश्चित होता है। किस समय क्या होगा वह कोई नहीं जानता। इसलिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ आपके लिए कि आप सपने ऊंचे देखें, पर फ्रस्ट्रेट मत हों। सपना सामर्थ्य के अनुसार देखा जाता है, और अगर सामर्थ्य कम हो, सपना ऊंचा हो, तो डिप्रेशन हो जाएगा। सपने छोटे छोटे ही सही, सामर्थ्य बढ़ा के रखेंगे तो आप एक ऊंचे सपने को भी प्राप्त कर लेंगे, वो अपने आप आ जाएगा आपके पास। इसलिए ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं, ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये कोई सहयोगी नहीं है। यानी बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक स्थिति में भी मनुष्य ये प्रश्न नहीं करता, वो इतना तो समझदार होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ईश्वर करे कि हमारी ये बातें जो हैं वो आम लोगों तक भी पहुँचे, आम बच्चों तक पहुँचे, और वो समझें कि जीवन मेहनत से ही जी जाती है। जीवन मिलना भी बहुत कठिन होता है। हम लोग बहुत आराम से धरती पर उतर आते हैं तो लगता है कि बस ऐसा तो होना ही था। नहीं, बहुत मुश्किल से आप आए थे, आपको बहुत मुश्किल से मनाया गया था कि अब आपने ये किया है तो अब आपको ऐसे करने के लिए आना पड़ेगा। ये जाहिर है कि जन्म होता ही है
किसी न किसी ऋणानुबंध के कारण, बिना ऋण के कोई आपके पास नहीं आएगा। इसलिए जो जीवन की शिष्टता को समझ जाते हैं वो शांत हो जाते हैं। जो कुछ आता है उसके प्रारब्ध से, उसकी मेहनत से वो उसको स्वीकार कर लेता है। नमस्कार। जय श्री